आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि कुल 0.25 मीटर लंबी पास पास सटे हुए फेरों वाली परिनालिका का धारा का मान I बराबर 0.5 एम्पियर के कारण चुंबकीय क्षेत्र 8 गुणा 10 की घात ऋण 5 टेस्ला उत्पन्न होती है। ठीक है, उसमें बहने वाली धारा के एक नियत परिमाण के कारण उस परिनालिका पर तार के कितने फेरे हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। एक परिनालिका हमने ले रखी, उसके बीच विभवांतर को हमने V से स्पष्ट कर रखा है जो किसी बैटरी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस बीच पे एक सिरा हमारे पास और एक दूसरा सिरा हमारे पास, अगर बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया तो इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। देखिए एक ऋणात्मक हिस्सा एक धनात्मक हिस्सा बैटरी का अगर जोड़ दिया जाता है इससे, तो इसमें क्या है, इसमें धारा बहने लगेगी और धारा बहते हुए इसकी दिशा अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो वो कुछ इस डायरेक्शन पे है। ठीक, इस प्रकार एक परिनालिका हमारे पास हुई, उसकी कुल लंबाई यहाँ पर बताई जा रही है। कुल लंबाई को अगर हम L से स्पष्ट करें, ठीक है, वो कितना दिया, वो दिया है हमारे पास क्वेश्चन पे 0.25 मीटर के रूप में। इस बीच पास पास सटे हुए फेरों की संख्या, माना इसके लिए फेरों की संख्या कैपिटल N के रूप में प्रस्तुत होंगी और बहने वाली धारा का मान I के परिमाण के रूप में कितना है, वो है 0.5 यहाँ पर एम्पियर के रूप में। नलिका में बहने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर आती है 8 गुणा 10 की घात यहाँ पर है ऋण 5 टेस्ला के रूप में। ठीक, इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो परिनालिका पर तार के कितने फेरे हैं ये हमें पता लगाना है। इस बीच अगर हम इस परिनालिका में n फेरों की संख्या के आधार पर उसकी लंबाई हमें दी है, उसमें बहने वाली धारा का मान दिया हुआ है, तो उसके चारों ओर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अगर हम निकालें, परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम B से प्रस्तुत करते हैं। मान यहाँ पर बनता है म्यू नॉट, यहाँ पर बनेगा कैपिटल N I बटे L के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। ये तो हमारे पास सूत्र हुआ। जो मान हमारे पास पता है वो हम निकाल लेते हैं, वो हम वहाँ पर पुट कर देते हैं। n का मान हम वहाँ पर निकाल लेंगे। b का मान दिया हुआ है यहाँ पर 8 गुणा 10 की घात यहाँ पर होता है ऋण 5। म्यू नॉट को अगर हम लिखें तो ये हमारे पास बनेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई के रूप में मान होता है। ठीक है, मान होता है 10 की घात ऋण 7, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं 4 पाई गुणा 10 के घात 7 पर इसका मान होता है। ठीक है, मान हमारे पास n और I का मान हमारे पास है 0.5 एम्पियर के रूप में, और जो हमारे पास दूरी दी गई है वो कितनी है, 0.25 मीटर है। ठीक है, इस बीच अगर हम n का मान निकालें तो कैलकुलेशन हम लिखेंगे क्या, 8 गुना 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 5 0.25 और बटे पे लिखते जाएं तो मान हमारे पास बनेगा 4 पाई 10 की घात ऋण 7 पर, 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 7 और ये होगा 0.5 के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास n का मान अगर हम हल करें तो हल करने के बाद इसका मान आता है लगभग पे 21.8 फेरों के रूप में। देखिए ये कोई पूर्णांक संख्या तो हुई नहीं, लगभग हम इन्हें मान ले तो n का मान यहाँ पर 32 फेरों की संख्या होगी। ठीक है, और यही क्वेश्चन पे हमसे पूछा जा रहा था, तो क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए 32 फेरे होंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।